हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्च एड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्च एड ये एक पेड एड्स का ही पार्ट है और ये दिखता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। जो जैसे कि यूज़र ने कुछ क्वेरी सर्च करी है सबसे टॉप पर, तो जो फर्स्ट पेज आएगा उसके स्टार्टिंग में ही एड्स दिखेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म गूगल एड्स हो गए, बिंग एड्स हो गए, यही अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो कोई से भी कीवर्ड पर अपने एड्स को रन करवा सके सर्च रिजल्ट पे। जैसे सोशल मीडिया पर होते हैं, यूट्यूब पर आते हैं एड्स 5 सेकंड में, फिर हम स्किप कर देते हैं। उसी तरीके से ही जो सर्च एड्स होते हैं ये टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनको उसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उन्हें सॉल्यूशन देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, अगर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में और पढ़ना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्च एड, कितने तरीके के सर्च एड्स होते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एड्स, यानी कि एक सिंपल हेडलाइन और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से जो सर्च इंजन पे दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, इसमें मल्टीपल हेडलाइंस होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, गूगल खुद ही टेस्ट करता है ऑटोमेटिकली। डायनेमिक सर्च एड्स, ये होते हैं गूगल खुद ही जनरेट करता है एड, जैसा आपके वेबसाइट पर कंटेंट डाला होगा उसके मुताबिक। कॉल ओनली एड्स, ये सिर्फ कॉल्स के लिए होता है। एड्स डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि फोन कॉल्स आ सके इंस्टेड ऑफ क्लिक्स, क्लिक्स की बजाय। फिर आता है शॉपिंग सर्च एड्स, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है जिसमें इमेजेस, प्राइस और रेटिंग्स ये सब डाली जाती है। हाउ सर्च एड्स वर्क, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटेंट समझना होगा कि जो यूज़र आया है वो इंफॉर्मेशनल के लिए आया है, नेविगेशनल या फिर ट्रांजैक्शनल, इन सब चीज़ों के लिए आया है, किस चीज़ के लिए आया है, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। देन उसके बाद आपको हेडलाइंस बढ़िया बनानी होगी, आपको एक हुक जनरेट करना होगा कि लोग अट्रैक्ट हो, क्लिक करें, रिस्पॉन्स करें। फिर आपको अपना जो लैंडिंग पेज है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, उसे भी सही बना के रखना होगा। देन इसके बाद आपको देखना होगा कि आपको सीपीसी बनाना है, सीपीए या फिर आरओएस, इस तरीके से। और फिर सब चीज़ों को ट्रैक करते रहना है, गूगल एनालिटिक्स या गूगल कंसोल, वो आपकी मर्जी। उस तरीके से आपको समझना होगा कि लीड्स को ट्रैक करना है, सेल्स को, या फिर क्या कुछ एक्शन हो, इन सब चीज़ों को। आप कौन कौन से टूल्स एंड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। गूगल एड्स को कर सकते हैं, सेमरश, एचरफ, या फिर की सर्च हो गया, स्पाइफू हो गया, एनालिटिक्स हो गया, और भी कई सारे टूल होते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, कंसोल हो गया। इस तरीके से कई सारे टूल्स हैं, उन सब टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद कंपैरिजन है, केस स्टडीज़ ये आप पढ़ सकते हैं, इसी लिंक पर जाके आप खुद पढ़ सकते हैं, अर्निंग आइडियाज़ भी दे रखे हैं। देन इसके बाद टॉप 10 सीक्रेट्स। सबसे पहली चीज़, आपको यूज़र का इंटेंट ज़्यादा मैटर करता है कीवर्ड से, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद आपको वही एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है जो यूज़र सर्च करना चाहते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पर फोकस करना है आपको। नेगेटिव कीवर्ड्स का ध्यान में रखिएगा, इररिलेवेंट ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। मल्टीपल वेरिएंट्स चलाइए, काफ़ी सारे ए बी टेस्टिंग करिए, देखिए कि किस में ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट शो हो रहा है। देन इसके बाद क्लिक्स का कन्वर्जन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ऑप्टिमाइज करते रहिए, ट्रैक करते रहिए हर चीज़ को, अपने लैंडिंग पेज को बेहतर बनाइए। इमोशनल ट्रिगर्स करिए, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करिए, सबसे ज़रूरी होता है मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना। आज के टाइम में 70% लोग मोबाइल पर ही सर्चेस करते हैं, तो मोबाइल के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज करिएगा। टारगेट करिए, जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को ही दोबारा से टारगेट करिए, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। और ट्रैक एवरीथिंग, हर चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को समझिए, जो डाटा आ रहा है वो किस चीज़ पर आ रहा है, डेमोग्राफिक, एज, इंटरेस्ट, या कौन सा जेंडर है, इन सब चीज़ों पर आप फोकस बना के रखिए, जिससे आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। एआई का यूज़ करिए, आज के टाइम में एआई बहुत ज़रूरी हो चुका है। वॉइस सर्चेज ऑप्टिमाइजेशन, 60% लोग वॉइस सर्चेज ही कर रहे हैं, तो वॉइस के लिए अपने कंटेंट को ज़रूर से ऑप्टिमाइज़ करिए। अपने एड्स को जो भी आप रन करवाएंगे, ध्यान रखिए कि आपको हुक बना के रखना है, उस पर लोग अट्रैक्ट हो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सर्च एज एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है, जिससे आप इंस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं, लीड्स ला सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं, अगर आप उसे सही तरीके से करें तो। आपको यूज़र का इंटेंट समझना होगा, आपको साइकोलॉजी समझनी होगी, ह्यूमन का बिहेवियर समझना होगा, तभी आप एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर कैंपेन चला पाएंगे। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इन 3 बुकों से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।